बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे प्रोफेशनल तरीके से बेसन वाले नान की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये बेसन वाले नान बहुत पसंद आएंगे। जिन मेरे प्यारे दोस्तों को रेस्टोरेंट के खाने या बाज़ारी खाने खाना बहुत पसंद है, अब उन्हें अच्छा खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके इजीली परफेक्टली रेस्टोरेंट जैसा खाना घर में बनाकर खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको मेरी सारी ही रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो प्यारे दोस्तों, बेसन वाला नान बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी बेसन हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे कलवंजी और 1 टीस्पून हम लेंगे इसमें वाइट तिल, ये हम इसके ऊपर लगाएंगे। हाफ टी स्पून हम लेंगे इसमें पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे दारा मिर्च, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी और हस्बे ज़रूरत आपने नमक इस्तेमाल करना है, तकरीबन हाफ टी स्पून। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून हम इस्तेमाल करेंगे लहसुन पाउडर। 3 से 4 हरी मिर्च को आपने इस तरीके से क्रश कर लेना है। 2 से 3 बड़े साइज के आलू को आपने बारीक बारीक इस तरीके से चिप्स में काट लेना है। 2 मीडियम साइज के प्याजों को हम इस तरीके से चॉप कर लेंगे और 2 टेबलस्पून हम लेंगे धनिया और धनिया को भी आपने इस तरीके से चॉप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमने लिए हैं तकरीबन 6 नान। तो प्यारे दोस्तों, आपने सारा सामान इस तरीके से ले लेना है। उसके बाद दोस्तों हम लेंगे एक बाउल में हम सबसे पहले डालेंगे आलू डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे प्याज और प्याज डालने के बाद दोस्तों हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया के बाद डाल देंगे जी लाल मिर्च और लाल मिर्च के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे नमक आपने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों इसमें हल्दी डाल देंगे हम और हल्दी के बाद डाल देंगे जी लहसुन पाउडर और लहसुन पाउडर के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा, दरा मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर। उसके बाद दोस्तों आपने बेसन डालना है, बेसन आपने हस्बे ज़रूरत डालना है। इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। आपने चम्मच और पानी की मदद से इसका पेस्ट तैयार कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हम इसको नान पर इस तरीके से चम्मच की मदद से लगाएंगे अच्छे से। आपने इस लिक्विड थोड़ा सा पतला ही रखना है, इस तरीके से आपने इसके ऊपर लगा देना है। उसके बाद दोस्तों हम इस पर लगाएंगे तो वाइट तिल लगाने के बाद दोस्तों हम इस पर लगा देंगे कलवंजी इस तरह से। उसके बाद दोस्तों हम लेंगे एक तवा और तवे पे हम इस तरीके से घी लगाएंगे और घी लगाने के बाद दोस्तों हम नान को उल्टा इस पर डाल देंगे और उसको हाथों की मदद से और कपड़े की मदद से हम अच्छे से दबाकर इसको इस तरीके से फ्राई करेंगे ताकि जो उसके ऊपर हमने बेसन लगाया है वो हर तरीके से अच्छे तरीके से बिल्कुल पक जाए। तो आपने रुमाल की मदद से इस तरीके से इसको पुश करके आहिस्ता से आपने इसको फ्राई करना है। तकरीबन इसको 1 मिनट हम फ्राई करेंगे, 1 से 2 मिनट। तो हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक दोस्तों इसका अच्छे से बेसन जो है वो पक ना जाए। तो आपने इसको अच्छे से इस तरीके से घुमाना है। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों, तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छे से फ्राई किया और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारा बेसन वाला नान बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। तो प्यारे दोस्तों, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह से देखें दोस्तों, हमारा बेसन वाला नान बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमने दोस्तों 5 से 6 नानों को अच्छे से बेसन लगाकर इस तरीके से फ्राई कर लिया है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से हमने बेसन वाले नानों को बनाकर बिल्कुल रेडी कर दिया है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये बेसन वाले नान की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपको ये बेसन वाले नान की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज्जतें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।